रामू ने अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर मारी और सुखिया ने झुककर मिट्टी हटानी शुरू की। मिट्टी कुछ नरम थी, जिससे खुदाई आसान हो रही थी। कुछ ही देर में रामू का हाथ किसी ठोस चीज के टकराया। अरे सुखिया, कुछ है यहाँ? क्या क्या सच में? हाँ, लगता है लोहे का बक्सा है। बाबा की बात सच निकली। दोनों ने मिलकर बक्से को जमीन से बाहर निकाला। बक्सा भारी था और जंग लगा हुआ था। रामू ने कुल्हाड़ी से उसकी कीलें खोल दी। बक्सा खुलते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। हे भगवान, इतना सोना चांदी, ये सच में खजाना है। मैंने तो कभी सपने में भी इतना धन नहीं देखा। रामू, अब क्या करें? सब ले चले? नहीं, बाबा ने कहा था कि लालच मत करना, हमें सिर्फ अपना जरूरत भर लेना चाहिए। लेकिन इतना सारा सोना देखकर कौन मना कर सकता है? अगर सब ले जाएं, तो जिंदगी बदल जाएगी। बिल्कुल, मगर सोचो, अगर कुछ ऊंच नीच हो गया, हम बच्चों के लिए धन ले जा रहे हैं, उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। ठीक कहते हो, मगर कितना लें? आधा खजाना ले लेते हैं, बाकी यहीं छोड़ देते हैं। आधा? क्या सच में? कहीं हम कोई भूल तो नहीं कर रहे? बाबा ने साफ कहा था, जरूरत से ज्यादा लिया तो विनाश तय है। हमें उनकी बात माननी चाहिए। ठीक है, तुम आधा निकालो, मैं इधर नजर रखता हूँ। रामू ने बक्से में से आधा सोना चांदी निकाल लिया। सुखिया ने बक्से को दोबारा उसी जगह पर दबा दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। दोनों ने चारों ओर देखा, कहीं कोई देख तो नहीं रहा। और चलते हैं, रात गहरी जा रही है, कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। हाँ, जल्दी निकलते हैं। दोनों ने खजाना अपने कपड़ों में छिपाया और जंगल से बाहर की ओर बढ़ चले। रामू, अगर किसी को पता चला तो? किसी को कुछ नहीं बताना, ये हमारा राज है। अगर मुंह खुला तो खतरा मोल लेंगे। सही कहा, बाबा की बात याद रखना, लालच मत करना। हमारे दिन बदलने वाले हैं, मेहनत से जीना है और किसी को भनक नहीं लगने देनी। बिल्कुल रामू, अब से हर कदम फूंक फूंक कर रखना है। दोनों चुपचाप जंगल से बाहर निकल गए। रामू खजाना लेकर घर पहुंचता